साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे XAUSD गोल्ड की और हम एक छोटी सी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि मार्केट में हम जब भी ट्रेड करें तो किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। हम प्राइजेशन को भी समझेंगे और ट्रेंड लाइन को भी समझेंगे कि ट्रेंड लाइन किस हिसाब से सही लगाई जाती है और हम किन किन टूल का यूज कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी समय से गोल्ड अपना हाई लगाता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। गोल्ड में एक अप ट्रेंड बना हुआ है। तो साथियों जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो तो अपना एक लंबे समय के लिए ट्रेड लेके बैठे हैं। मुसीबत उन लोगों के लिए होती है जो ट्रेडर हैं, जो स्कैल्पर हैं, जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो 2-4-5 दिन के लिए अपनी ट्रेड होल्ड रखते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें मालूम है कि मार्केट में अब ट्रेंड है, तो ट्रेडिंग करने के लिए तो हमें छोटे टाइम फ्रेम की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम ट्रेड करें हमें ट्रेड को बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी एक रेंजिंग बनाए हुए हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हुआ? छोटा टाइम फ्रेम हुआ जैसे कि आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम, ये छोटे टाइम फ्रेम हो गए। और जो मार्केट का मेजर टाइम फ्रेम है वह है D1 टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली। तो हम वीकली और मंथली पे तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे सिर्फ D1 टाइम फ्रेम में। तो साथियों हम D1 टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो ये डी मार्केट अभी एक कैंडल बनाई हुई है 9 तारीख की, 9/9/2024 में एक कैंडल है, इसमें ये डोजी टाइप। अब देखो प्राइस एक्शन का मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, आप इसको ठीक से समझ लिए ना तो आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे आप इन्वेस्टर हैं। ध्यान से सुनना, अधूरा ज्ञान आपके भी किसी काम का नहीं होगा और बीच में स्किप कर करके वीडियो को मत देखना, पूरा देखना है। और अच्छा लगे, कुछ नॉलेज मिले तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करना है आपको। तो साथियों ये सामने जो आपकी वेबसाइट पे देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। इसे फ्री में भी साइन अप कर सकते हैं और एडवांस लेवल के लिए यदि आप इसे यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। तो साथियों मार्केट में इस वक्त जो सेटअप बना हुआ है, देखो आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। आपकी अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लो कि चार्ट खुद बता दे कि अब मैं किस साइड में जाने वाला हूँ, मतलब मार्केट खुद बता दे कि मैं किस साइड में बैठने वाला हूँ। तो साथियों D1 टाइम फ्रेम में ये एक पैटर्न बना हुआ है। हम एक पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से, ये जो पैटर्न है ना साथियों, ये वाला पैटर्न जब भी अप ट्रेंड में ऐसा सिस्टम बन जाए 3 कैंडल का, और RSI ये जो सामने रहा ना ये है RSI, ये RSI भी आपका टॉप पे हो, यहाँ पे टॉप पे RSI, ठीक है, ऐसा सिस्टम बन जाए। उसके बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए H4 पे, और आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है। किस साइड की? सेल साइड की। ये ट्रेडिंग के पर्पज बता रहा हूँ मैं आपको। और आपका जो SL होना चाहिए वो SL इस हाई के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी विक से ऊपर। जैसे ये कैंडल बने आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है, इस जगह से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ से ये एंट्री, ये लिख देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगी, ये एंट्री होगी। और ये आपका SL होगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ S लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका SL है, ये SL है, ठीक है। अब आपको TP कहाँ लेनी है? टारगेट आपको खुला छोड़ना होता है
जहाँ पे एक रिवर्सल साइन दे प्राइस एक्शन, वहाँ आपको अपनी टीपी सेट कर लेनी है। तो RSI आप 50 लेवल पे टच करें नीचे, ये देखो ये 50 लेवल पे मार्केट ने यहाँ टच कर दिया, ये 50 का लेवल होता है मार्केट का, RSI का। जैसे ही RSI 50 के लेवल को टच करे, आपको यहाँ पे अपनी सारी ट्रेड एग्जिट कर लेनी है एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट वापस अप मूव में जाता है। वो कब जाता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मार्केट कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में आता है, तो RSI को आपको भी रीड करना आना चाहिए कि RSI क्या कर रहा है। RSI 70 पे है या 70 से ऊपर है, ठीक है। और फिर एक प्राइस का पैटर्न बनना चाहिए। साथियों, ये छोटी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बहुत काम की है। ये आपको ऐसा लग रही होगी कि ऐसा तो हर कोई बता देता है, ऐसा हर कोई नहीं बताएगा। आप पूरा YouTube सर्च कर लेना। अब आपने कहा कि ये तो जब मार्केट बन गया तो आपने बता दिया, अब मार्केट मंडे को क्या करने वाला है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट मंडे को, ये मंडे मार्केट यहाँ से इसके हाई के ऊपर ओपन होता है, तो आपको यहाँ से अपनी एंट्री बना लेनी है और आपका SL होगा यहाँ पे इस विक के नीचे। और यदि आप एक अच्छे रिस्क टेकर हैं, लंबा रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, तो आपका SL होना चाहिए यहाँ पे, ये आपका SL बनता है। लेकिन ये SL साथियों बहुत बड़ा हो जाएगा मार्केट में, है ना। लेकिन आपको SL तो लेना होगा। और यहाँ पे फिर आपका टारगेट क्या बनेगा, टारगेट बनेगा साथियों आपका ये प्रीवियस हाई, यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपका टारगेट बनेगा, यहाँ SL है और यहाँ आपकी एंट्री बनेगी। यानी कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड प्लान करें तो कम से कम 1:3 का होना चाहिए, यानी कि 1 रुपया जाने का और 3 रुपये आने के। अब देखो, मैं आपको मैजिक बताने जा रहा हूँ, जो सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ उसे ठीक से समझना आप। बड़े टाइम फ्रेम में, D1 टाइम फ्रेम में, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, जब भी मार्केट 50% पे, RSI के 50% पे या 30% पे या 40% पे ऐसा पैटर्न बनाता है, ये पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न है ये, बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पे हैमर भी बना सकता है मार्केट, हैमर बन जाए, बुलिश हरामी पैटर्न बन जाए, या डोजी पैटर्न बन जाए। तो इन दोनों कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तब आपको एंट्री करनी होती है। देखो, ये दोनों कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड में गया है। बैक टेस्ट भी हम करते हैं। यहाँ देखो, ये पैटर्न बना 50 के ऊपर, बना 50 के ऊपर। ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, तो ये पैटर्न बना हुआ है बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि ये पैटर्न पूरी तरह से बुलिश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये बुलिश बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। जब तक मार्केट के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक आपको अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन में ख्याल बना लेते हैं कि यहाँ से मार्केट जाने वाला है, यहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक सिस्टम से चलता है मेरे साथियों। अब देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बना, ये पैटर्न भी बना, देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। ये क्या पैटर्न बना हुआ है, ये बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। यहाँ देखो कितना तक नीचे तक आया मार्केट, और ये 50% पे के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न आपको मार्केट में तलाश करते रहना है। और इस बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कहीं भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। हम क्या करते हैं, हम लालच में आ जाते हैं कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, हम बीच में से यहाँ से एंट्री ले लेते हैं।
अब जैसे हम बीच में से यहाँ से कहीं एंट्री ले लेते हैं, मान लो यहाँ से ये कैंडल बनी, इसके बनते ही यहाँ अपन ने एंट्री ले ली इस जगह मान लो हमने एंट्री की, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया वापस नीचे आया, हमारा एसएल कर जाता है। तो बीच में एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट के एक सिस्टम से ही ट्रेड लेनी है हमें। और जहाँ तक कोशिश हो सके आप टॉप और बॉटम तलाश करो, फिर बॉटम और टॉप पे कोई प्राइस पैटर्न बन जाए। प्राइस पैटर्न कौन कौन से बनना चाहिए, ध्यान से सुनना। टॉप पे जो बनते हैं इन्वर्टेड हैमर और बेरिश हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, ये देखो ये जो पैटर्न बनता है ना, ये वाला जो पैटर्न बना है ना साथियों, ये 2 कैंडल का, ये एक पियर्सिंग पैटर्न होता है वैसे, कि मार्केट ऊपर से आकर के यहाँ क्लोज हो जाता है ना, तो इसे हम पियर्सिंग पैटर्न भी कहते हैं। और शूटिंग स्टार टाइप भी बना हुआ है, लेकिन ये अगर पूरी कैंडल रेड में होती, यहाँ से ये पूरी रेड में होती ना, ऐसे इस तरीके से पूरी रेड में होती, तो ये पियर्सिंग पैटर्न होता। ये पियर्सिंग पैटर्न बहुत प्यारा काम करता है। जैसे ये पैटर्न बन जाए, आप अपने सिस्टम को छोटे टाइम फ्रेम में लेके आ जाइए और वहाँ पर अपना एसएल और एंट्री सेट कर दीजिए और टीपी को आप खुली छोड़ दीजिए। मार्केट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो साथियों, ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताई मैंने आपको मार्केट में बने रहने के लिए। अब कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या क्या इंडिकेटर लगाया हुआ है, हमने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। देखो यहाँ पे लिख रहा है सुपर इंडिकेटर, ये सुपर इंडिकेटर है, ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये एक आरएसआई है, ये आरएसआई सिंपल नहीं है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस का है। तो आप अपने चार्ट को सिंपल रखें। अब देखो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, M5 पे आते हैं हम। फाइव पे इतना प्यारा सिस्टम बना हुआ है आरएसआई डाइवर्जन ने। ये जो आरएसआई का डाइवर्जन है ना, बहुत प्यारा काम करता है। ये देखो यहाँ पे इसने लिखा बुल। अब बुल तो लिख दिया, बुल लिखने के बाद में एक पैटर्न बनना चाहिए सिस्टम पे। तुरंत एंट्री नहीं लेनी है इसके अंदर, थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना है। अब इसमें हम बुल होते हैं, हम बुल कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पीछे से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये हमारी ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी। ट्रेंड लाइन वैसे आप यहाँ से ले सकते हैं उठाकर, ये सीधी लग जाए ट्रेंड लाइन। जैसे ही यहाँ पे बुल का निशान आए, एक ट्रेंड लाइन लगा दो, और जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है प्राइस, जब हमें एंट्री करनी है, आपको कभी लॉस नहीं होगा। लॉस तो होगा, लेकिन जैसे अगर 100 ट्रेड लेंगे तो 100 ट्रेड में से 80 ट्रेड आपकी प्लस में जाएगी। आप करके देख लेना, पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना। बुल आप यहाँ पे ले लेता, जब ब्रेक होता है इस जगह आपका एसएल होता, ये एसएल बनता आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। अब देखो मार्केट का टारगेट ऊपर की ओर है, आपको यहाँ प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ तक आ सकता है, अब स्विंग हाई तक। इसका स्विंग हाई कहाँ है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका स्विंग हाई होना चाहिए यहाँ पे, ये आपका स्विंग हाई है। यहाँ पे आपका टीपी होना चाहिए, ये आपका टीपी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मंडे को आपको देखना है कि क्या ये टीपी हिट होता है। अब मेरे हिसाब से ये टीपी हिट होगा आपका। ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऐसे पुल बैक दे के मार्केट यहाँ तक आएगा। अब ये पुल बैक क्यों होते हैं मार्केट में,
ये छोटे छोटे पुल बैक क्यों होते हैं? मार्केट यहाँ से गया और ये पुल बैक क्यों आया? ये पुल बैक होते हैं साथियों मार्केट में बुलिश ऑर्डर फ्लो के लिए पुल बैक आता है। जैसे ही ये कैंडल बनती है सेल साइड की, इसको भी ट्रेड प्लान करने के लिए अपने पास में एक स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इस हिसाब से आपको एक ट्रेंड लाइन लगानी है, ये वाली ऊपर से। जब ये ऊपर की ओर ब्रेक हो तो आप यहाँ पे अपना एक एसएल लगाएं। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे टारगेट आपका, ये टारगेट हिट होगा, नहीं होता है तो आपका ये एसएल है छोटा सा, क्या दिक्कत है? यानी कि मार्केट में बने रहने के लिए मिनिमम एसएल और मैक्सिमम टीपी ये काम करती है। अब देखो ये जो आरएसआई का डाइवर्जन है ना, ये डाइवर्जन ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आपको कई बार अच्छे सिग्नल देगा। हम बैक टेस्ट करते हैं इसे। ये बैक बता रहा नहीं, ये बता रहा नहीं है बैक तो, लेकिन ये डाइवर्जन बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको फ्री में ले सकते हैं। वैसे ये इसका चार्ज लगता है, लेकिन ट्रेडिंग पे आपको फ्री में मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम प्राइस भी आप समझ करके अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस को देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये प्राइस पैटर्न बना हुआ है, जी क्या पैटर्न बना हुआ है 1 2 3 कैंडल का। ये एक हैमर टाइप बना हुआ है। जैसे ये हैमर बना, इस हैमर के प्रीवियस कैंडल कौन सी हैमर की? ये वाली, ये प्रीवियस कैंडल है। इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, आपको यहाँ से एंट्री बना लेनी थी। यहाँ तक मार्केट गया, ये आपका टीपी बनता है, यहाँ पे छोटा सा टीपी बना आपका। फिर आपको एक फिर पैटर्न बना, ये इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर बना, ये आपको फिर यहाँ से एंट्री दिला गया, एक बहुत अच्छी एंट्री। यहाँ जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने एंट्री ली और ये देखो कितनी टीपी बनती है आपकी, ये टीपी बन गई। यानी कि छोटे छोटे ट्रेड में भी आप छोटे छोटे ट्रेड भी लेते रहोगे ना, प्राइस पैटर्न को समझ करके, आरएसआई को समझ करके, तो आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। अब साथियों लॉस क्यों होता है? फिर भी लॉस में क्यों रहते हैं? इतने सारे ट्रेडर लॉस में क्यों रहते हैं? सब कुछ हमें पता है, प्राइस एक्शन पता है, ट्रेंड लाइन पता है, न्यूज़ का पता रहता है, आरएसआई समझ में आता है। तो लॉस में हम इसलिए रहते हैं कि हम लालच में आ जाते हैं। तो आपको ट्रेड प्लान बनाना है, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है अपना, कि सुबह सवेरे मार्केट ओपन हुआ, हमने चार्ट देखा, हमें ट्रेड मिली और हमने ट्रेड ले ली, हमें हमारा प्रॉफिट मिल चुका, आप मार्केट से बाहर हो जाओ। आपको एक या दो ट्रेड मार्केट में रखनी है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने आज तक अनुभव किया है ना, तो आपको एक ट्रेड प्लान करना है। आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आप वहाँ से निकल लो। आपको लॉस हो गया, आप कुछ समय तक वेट करो, फिर कोई सिस्टम बनता है, फिर आप ट्रेड लो। आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, आप बराबर में आ गए, नो लॉस नो प्रॉफिट में, आप फिर भी आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो फियर एंड ग्रिड है ना, ये हमें वहाँ से हटने नहीं देते हैं, और यही लॉस का कारण होता है।
अब जाते जाते मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स ये है कि मार्केट में आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए। इस प्राइस से ही एक चार्ट पैटर्न बनता है, और चार्ट पैटर्न को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बाज़ार से, मार्केट से टिप्स लेना छोड़ें, ठीक है। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बेच रहा है, आप जब तक ट्रेंड नहीं हो जाए मार्केट में उस सॉफ्टवेयर का आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो सॉफ्टवेयर आपके किसी भी काम का नहीं होने वाला है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए आपको पहले चार्ट पैटर्न समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, ट्रेंड लाइन लगाना आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, RSI या MACD, इन दोनों में से आपको एक पे अपनी अच्छे से कमांड हासिल करनी है, ठीक है। और कोई पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।